हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज मैथ्स की वर्कशीट नंबर 54 और आज का टॉपिक है समांतर चतुर्भुज के गुण। स्टूडेंट्स, ये हमारे एनसीईआरटी का एर्थ चैप्टर कंटिन्यू है और पिछले वर्कशीट में भी हमने चतुर्भुज से संबंधित प्रश्नों को ही किया था और वहाँ भी हम समांतर चतुर्भुज के गुणों के बारे में पढ़ा था। और हमने वहाँ पे समांतर चतुर्भुज का जो कुछ मेन पॉइंट्स स्टडी किया था वो ये थे कि किसी भी चतुर्भुज में अगर आमने सामने की भुजाएं बराबर हो जाएं तो समांतर चतुर्भुज होता है। किसी भी चतुर्भुज में अगर सम्मुख कोण बराबर हो जाए तो समांतर चतुर्भुज होता है। ठीक है, तो अब कुछ और गुण हम जानते हैं। आइए शुरू करते हैं। बच्चों, आपने समांतर चतुर्भुज के अनेक गुणों का अध्ययन किया और यह भी जाना कि यदि यह एक चतुर्भुज इनमें से किसी एक गुणों को भी संतुष्ट कर दे तो वह समांतर चतुर्भुज होता है। ठीक, आइए समांतर चतुर्भुज के कुछ और गुणों के बारे में जानते हैं। हमने वहाँ पे जो गुण सीखे थे अब उसी को कुछ आगे ले जाते हैं। तो प्रमेय 1, यदि कोई चतुर्भुज एक समांतर चतुर्भुज होता है यदि उसकी सम्मुख भुजाओं का एक युग्म बराबर और समांतर हो। ठीक है, तो हमारा ये प्रमेय क्या कह रहा है कि कोई भी चतुर्भुज एक समांतर चतुर्भुज होता है यदि उसकी सम्मुख भुजाओं का एक युग्म बराबर हो और समांतर हो। ठीक है, दी गई आकृति में देखिए, यहाँ ए बी बराबर है सी डी के और ए बी पैरेलल है सी डी के, तो हम कह सकते हैं कि ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज है। ठीक है बेटा, मतलब वहाँ पे हमने जो प्रॉपर्टी पढ़ी थी वो प्रॉपर्टी ये थी कि किसी भी चतुर्भुज में अगर सम्मुख भुजाएं बराबर हों तो समांतर चतुर्भुज होता है। अब यहाँ पर हम क्या पढ़ रहे हैं कि अगर सम्मुख भुजाओं में कोई एक जोड़ा, हम यहाँ दोनों जोड़ों की बात नहीं कर रहे हैं, सम्मुख जैसे कोई चतुर्भुज होता है ए बी सी डी, ठीक है, उसमें ए बी बराबर हो जाए सी डी के, बी सी बराबर हो जाए ए डी के, तो ये चतुर्भुज समांतर चतुर्भुज होएगा। ठीक है, लेकिन हम यहाँ पे जो प्रॉपर्टी पढ़ रहे हैं इसको देखिएगा, ये कह रहा है कि सम्मुख भुजाओं का कोई एक युग्म, केवल एक युग्म की बात कर रहे हैं, एक युग्म बराबर भी हो जाए समांतर भी हो जाए तो चतुर्भुज समांतर चतुर्भुज हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर आप देख रहे हैं कि सम्मुख भुजाओं का एक युग्म ए बी बराबर सी डी और ए बी ही समांतर सी डी, मतलब जो जोड़ा बराबर है अगर वही समांतर भी हो जाए तो ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज हो जाएगा। ठीक है, तो दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरम, आप इसको माइंड करिएगा। और बिल्कुल क्या करा कि बस ए बी इक्वल टू सी डी एंड ए बी पैरेलल सी डी, तो ये एक ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज हो जाता है। ठीक है, अब दूसरे थ्योरम पे आते हैं। यहाँ पे इस थ्योरम को हमें प्रूव नहीं करना है, केवल स्टेटमेंट का यूज करके हम प्रश्नों को हल करेंगे। तो दूसरा थ्योरम देखिए क्या कह रहा है, समांतर चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को परस्पर समद्विभाजित करते हैं। मतलब अगर कोई चतुर्भुज ऐसा है जिसके विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करें तो चतुर्भुज समांतर चतुर्भुज हो जाएगा। ठीक है, दी गई आकृति में ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज है, विकर्ण ए सी और बी डी एक दूसरे को बिंदु ओ पर प्रतिच्छेदित करते हैं, तो ओ ए इक्वल ओ सी है ना। आप इस आकृति को देखिएगा, ओ ए इक्वल ओ सी, यहाँ दिस इक्वल टू दिस एंड ओ बी इक्वल ओ डी, ये इसके इक्वल हो जाए। ठीक है, तो ये चतुर्भुज समांतर चतुर्भुज होगा। अर्थात इसका उल्टा भी सत्य है। इस प्रमेय का विलोम क्या कहेगा कि यदि एक चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करें तो वह चतुर्भुज समांतर चतुर्भुज होता है। ठीक है, तो हमने यहाँ पे दो थ्योरम सीखे। पहला थ्योरम, किसी भी चतुर्भुज के सम्मुख भुजाओं का कोई एक जोड़ा, कोई एक युग्म बराबर और समांतर हो जाए तो चतुर्भुज समांतर चतुर्भुज हो जाता है। और दूसरा ये सीखा कि अगर किसी भी चतुर्भुज के विकर्ण समद्विभाजित करें, समद्विभाजित का मतलब इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो जाए। यहाँ पे देखो, और ओ ए इक्वल ओ सी और ओ बी इक्वल ओ डी। ठीक है, ये जैसे विकर्ण ओ पर डिवाइड हो रहे हैं तो ओ ए ओ सी के इक्वल हो जाए और ओ बी ओ डी के इक्वल हो जाए। जब ये सिचुएशन बनती है तो ये चतुर्भुज समांतर चतुर्भुज होता है। ठीक है, तो ये दो थ्योरम बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है और इनका यूज करके प्रश्नों को हम हल करेंगे। ठीक है, आप इनको अच्छे से लर्न कर लीजिएगा। तो आइए क्वेश्चन शुरू करते हैं।
फर्स्ट क्वेश्चन है, इन थ्योरम के हेल्प से क्वेश्चन ये होने हैं। तो ये फर्स्ट एग्जांपल है। दी गई आकृति में ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज है जिसमें पी और क्यू क्रमशः सम्मुख भुजाओं ए बी और सी डी के मध्य बिंदु हैं। यदि ए क्यू डी पी को एस पर प्रतिच्छेद करे और बी क्यू सी पी को आर पर प्रतिच्छेद करे तो दिखाइए। बेटा अब यहाँ पे हम पहले फिगर को समझते हैं। दी गई आकृति में ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज है। अब चित्र को ध्यान से देखिएगा। ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज है और जिसमें पी और क्यू भुजाओं ए बी और सी डी के मध्य बिंदु हैं। पी और क्यू, ये ए बी का मध्य बिंदु पी हो गया और सी डी का मध्य बिंदु क्यू हो गया। ठीक है। यदि ए क्यू डी पी को एस पर प्रतिच्छेद करे, अब ये ए क्यू को मिला दिया गया, ठीक, और ये डी पी को देख रहे हो आप एस पे प्रतिच्छेद कर रहा है, और बी क्यू सी पी को आर पे करे और बी क्यू को मिलाया गया और ये सी पी को आर पे कर रहा है। ठीक है। तो हमें क्या प्रूव करना है? पहली बात कि ए पी सी क्यू एक समांतर चतुर्भुज है। ए पी सी क्यू इसको दिखाना है समांतर चतुर्भुज है। ठीक है। और दूसरा डी पी बी क्यू एक समांतर चतुर्भुज है। डी पी बी क्यू, इसको भी समांतर चतुर्भुज दिखाना है। और तीसरा है पी एस क्यू आर एक समांतर चतुर्भुज है। तो पहले इसे शुरू करते हैं ए पी सी क्यू को। तो अब ये आप देखो चतुर्भुज ए पी सी क्यू में ये हमने धार किया हुआ है, इसको ध्यान देना। ए पी पैरेलल है क्यू सी के। ए पी पैरेलल है क्यू सी के। क्यों? क्योंकि ए बी सी डी समांतर चतुर्भुज है और ए बी पैरेलल है सी डी के। मतलब अगर ये पूरी की पूरी साइड, ये पूरा ही पैरेलल है ए बी सी डी के, तो उसका हाफ भी पैरेलल ही होगा। ठीक है बेटा। तो ए पी इक्वल टू ए बी पैरेलल हो गया सी डी के, ये मिल गया। सॉरी, ए पी पैरेलल हो गया क्यू सी के। अब उसके बाद ये जो ए पी है, ए पी ये ए बी का हाफ है, तो ए पी इक्वल टू हाफ ए बी, और जो सी क्यू है ये सी डी का हाफ है, तो हाफ सी डी हो गया, है ना। तो अब हमें पता होता है कि समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं। एक समांतर चतुर्भुज सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं, इसलिए ए बी बराबर हो गया सी डी के। तो जब दो ए बी सी डी के बराबर है तो उसका हाफ, यानी हाफ ए बी और हाफ सी डी वो भी बराबर होंगे, तो ये मिल जाएगा ए पी बराबर हो जाएगा सी क्यू के। ठीक है। तो अब आप क्या देख रहे हैं भाई, इक्वेशन 1 एंड 2। इक्वेशन 1 क्या कह रहा था कि ए पी पैरेलल क्यू सी, और इक्वेशन 2 क्या कह रहा है कि ए पी इक्वल क्यू सी। अभी हमने थ्योरम पढ़ा कि अगर किसी भी चतुर्भुज में सम्मुख भुजाओं का एक युग्म बराबर और समांतर हो जाए, ठीक है, तो चतुर्भुज समांतर चतुर्भुज होता है। तो यहाँ से मिल गया हमें कि ए पी सी क्यू एक समांतर चतुर्भुज है ना, क्योंकि इसमें ए पी और सी क्यू बराबर भी हो गए और समांतर भी हो गए। ठीक है बेटा। अब डी पी बी क्यू, दूसरे चतुर्भुज पे आते हैं। डी पी बी क्यू, इस चतुर्भुज को देखिएगा। तो डी पी बी क्यू में आप देखेंगे सिमिलरली जैसा कि हम पहले को प्रूव किया वैसे इसको भी करना है। यहाँ पे देखो कि जो डी पी है, सॉरी डी क्यू पैरेलल होगा पी बी के, क्योंकि डी सी और ए बी पैरेलल है, तो डी क्यू पैरेलल होगा पी बी के। और जो डी क्यू है वो हाफ हाफ सी डी है और पी बी हाफ हाफ ए बी है। तो यहाँ से जैसे हाफ ए बी इक्वल टू हाफ सी डी, क्योंकि ए बी इक्वल टू सी डी था, तो डी क्यू इक्वल हो जाएगा पी बी के। ठीक है। डी क्यू पी बी के इक्वल हो गया, तो इस टाइप से डी पी बी क्यू भी एक समांतर चतुर्भुज हो जाएगा, है ना, क्योंकि इसमें भी अपोजिट साइड पैरेलल हो गई और समांतर भी हो गई। अब थर्ड हमें क्या प्रूव करना है कि पी एस क्यू आर एक समांतर चतुर्भुज है। अब हम देखते हैं पी एस क्यू आर को। पी एस क्यू आर, इसको हमें देखना है। तो
PSQR में आप देखिएगा बेटा कि SP पैरेलल QR, SP पैरेलल QR क्यों? क्योंकि अभी हमने प्रूव किया कि प्रूफ जो हमारा सेकंड प्रूफ है कि DPBQ एक समांतर चतुर्भुज है ना। सेकंड वाला प्रूफ है हमारा कि DPBQ एक समांतर चतुर्भुज है। तो जब ये पूरा DPBQ समांतर चतुर्भुज है तो उसकी हाफ साइड्स यानी SP और SP पैरेलल होगा QR के, क्योंकि SP DP का भाग है और QR QB का भाग है ना। जब ये DP ही समांतर है QB के तो इसका मतलब है कि SP भी समांतर हो जाएगा QR के, इसलिए SP पैरेलल QR। और ऐसे ही SQ ये पैरेलल होगा PR के, है ना, क्योंकि SQ AQ का भाग है ना, क्योंकि SQ जो है वो AP का भाग है और PR जो है वो PC का भाग है, तो इसलिए SQ पैरेलल हो गया PR के। तो अब यहाँ से क्या मिला कि SP पैरेलल हुआ QR के, SQ पैरेलल हुआ PR के और SP पैरेलल हुआ QR के, है ना। तो जब किसी भी चतुर्भुज में सम्मुख भुजाओं के दोनों युग्म परस्पर समांतर हो जाए तो PSQR एक समांतर चतुर्भुज हो जाएगा। यहाँ से PSQR एक समांतर चतुर्भुज बन गया। ठीक है बेटा, अब हम अभ्यास के प्रश्नों को करते हैं। आइए शुरू करते हैं। यदि एक समांतर चतुर्भुज के विकर्ण बराबर हो तो दर्शाइए कि वह एक आयत है। हमें दिखाना है कि किसी समांतर चतुर्भुज के विकर्ण बराबर हो जाए तो वह एक आयत है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। किसी समांतर चतुर्भुज के विकर्ण बराबर हो तो मान लीजिए हमारे पास एक समांतर चतुर्भुज है ABCD और इसके जो विकर्ण है दोनों बराबर है। ठीक है, AC बराबर है BD के, दिया है। ठीक है, दिया है AC बराबर BD के और सिद्ध करना है कि यह एक आयत है। तो बेटा सबसे पहले हम ये समझ लें कि एक आयत और एक समांतर चतुर्भुज में डिफरेंस क्या होता है। तो आयत और समांतर चतुर्भुज का डिफरेंस ये है कि आयत के सभी कोण बराबर होते हैं और 90 डिग्री के होते हैं, जबकि समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। ठीक है, तो अगर हम यहाँ से ये प्रूफ कर दें कि किसी भी एक मिनट बेटा, जैसे समांतर चतुर्भुज में A इक्वल होता है C के और B इक्वल होता है D के, बट आयत के सारे कोण बराबर होते हैं। तो इसका मतलब अगर हम ये प्रूव कर दें कि किसी भी समांतर चतुर्भुज के दो लगातार के कोण, ठीक है, एडजेसेंट एंगल बोलते हैं इसको हम, दो लगातार जो कोण अगर बराबर हो जाए, जैसे ये इसके बराबर हो जाए या मतलब DC के बराबर हो जाए या CB के बराबर हो जाए या BA के बराबर हो जाए या AD के बराबर हो जाए, तो समांतर चतुर्भुज हमारा आयत बन जाएगा। ठीक है, तो अब हम इसी को प्रूव करेंगे। यहाँ पर AC इक्वल टू BD दिया गया है। ठीक है बेटा, अब त्रिभुज ADC व त्रिभुज BDC में, ठीक है, ADC व BDC में यहाँ पे देखिएगा AD इक्वल हो जाएगा BC के। ठीक है, समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं और AC इक्वल हो जाएगा BD। दिया है, ये दिया है कि जो विकर्ण है वो बराबर है और DC इक्वल DC घनिष्ठ। ठीक है, DC इक्वल DC घनिष्ठ हो गया। तो इसका मतलब SSS सर्वांग समता
प्रमेय से त्रिभुज ADC सर्वांगसम त्रिभुज BDC। ठीक है बेटा, ADC BDC के सर्वांगसम हो गया। और जब दो त्रिभुज सर्वांगसम हो जाते हैं तो उनके संगत भुजाएं और संगत कोण सब बराबर हो जाते हैं। ठीक, तो CPCT से सर्वांगसम त्रिभुजों के संगत भाग बराबर होते हैं। एंगल D इक्वल हो जाएगा एंगल C। ओके बेटा, एंगल D इक्वल हो जाएगा C। तो अभी हमने बताया कि अगर किसी भी समांतर चतुर्भुज के, अब ये देखो एंगल D इक्वल हो गया एंगल C के, है ना। तो अतः ABCD एक आयत, ये प्रूफ हो गया हमारा। ठीक है, कि अगर किसी भी समांतर चतुर्भुज में दो लगातार के कोण बराबर हो जाएं तो एक आयत हो जाएगा, क्योंकि अब इसके हमारे सारे कोण बराबर हो जाएंगे। ठीक है, एंगल D इक्वल C है, अब DB के इक्वल होता है तो BC के इक्वल हो जाएगा, है ना। और C A के इक्वल होता है तो सारे बराबर हो जाएंगे और प्रत्येक कोण का मान 90 डिग्री हो जाएगा। तो आप याद रखना, किसी भी चतुर्भुज को या किसी भी समांतर चतुर्भुज को आपने अगर आयत दिखाना है तो उसके दो लगातार के कोण हम बराबर दिखा देंगे। तो ABCD एक आयत है, ये हमारा सिद्ध हो गया। ठीक है, यहाँ पे प्रूफ लिखता हूँ, प्रूफ करना था, यहाँ से शुरू किया था क्वेश्चन को। तो क्वेश्चन पहला पूरा हो गया। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या है बेटा, कि दी गई आकृति में समांतर चतुर्भुज ABCD के विकर्ण BD पर दो बिंदु P और Q इस प्रकार हैं कि DP बराबर है PQ के। तो DP बराबर है BQ के सिद्ध करना है। पहला, ट्रायंगल APD कॉन्ग्रुएंस ट्रायंगल CQB। दूसरा, AP इक्वल CQ। तीसरा, ट्रायंगल AQB कॉन्ग्रुएंस ट्रायंगल CPD। चौथा, AQ इक्वल CP। और पांचवा है APCQ एक समांतर चतुर्भुज। तो देखते हैं बेटा, यहाँ पे देखो एक आकृति में समांतर चतुर्भुज ABCD एक समांतर चतुर्भुज है। ठीक है, ABCD एक समांतर चतुर्भुज है और अब ये देखिएगा ABCD दिख रहा है, समांतर चतुर्भुज है और BD पर दो बिंदु P और Q हैं। जो दो बिंदु P और Q वो हमारे BD पर हैं। BD हमारा विकर्ण है और ये दो बिंदु P और Q हैं। ठीक है, इस प्रकार स्थित है DP इक्वल है BQ के, ये DP BQ के इक्वल है। ठीक है बेटा, तो अब दिखाना है, पहला हम देखते हैं ट्रायंगल APD और ट्रायंगल CQB। हम यही लेते हैं फर्स्ट, जो हमें प्रूव करना है, त्रिभुज APD व त्रिभुज CQB में। ठीक है, जो प्रूव करना है सीधे वहीं पे आते हैं, APD व CQB में। ठीक है, देखना इसमें APD और CQB में, इसमें CQB में AD बराबर हो जाएगा BC के। ठीक, AD बराबर हो गया हमारा BC और ये सम्मुख भुजाएं समांतर चतुर्भुज की, समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं, है ना। ऐसे ब्रैकेट में हम रीजन डालते जाएंगे, किस रीजन से हो रहा है। समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं AD इक्वल टू BC। उसके बाद DP इक्वल BQ, ये दिया है क्वेश्चन में। ठीक है, और एंगल ADP इक्वल एंगल CQB है ना। और
ये क्यों बराबर होगा, रीजन ये डाल देंगे क्योंकि एंगल ए डी बी इक्वल एंगल सी बी डी एकांतर कोण। ठीक है बेटा, तो यहाँ से बाई एस ए एस त्रिभुज ए पी डी सर्वांगसम त्रिभुज सी क्यू बी। ठीक है, तो ए पी डी हमारा सी क्यू बी की सर्वांगसम होगा। ओके, और जब ए पी डी सी क्यू बी के सर्वांगसम हो जाएगा तो सी पी सी टी हम निकालेंगे बाई सी पी सी टी, ये हमारा है ना, सर्वांगसम त्रिभुज संगत भाग बराबर हो जाते हैं, तो ए पी इक्वल हो जाएगा सी क्यू के। ठीक है बेटा, ए पी इक्वल हो जाएगा सी क्यू के। यहाँ पर देखो, ये पहला और दूसरा दो हमारे प्रूफ हो गए। पहले में हमें ए पी डी को सर्वांगसम दिखाना सी क्यू बी के, और ए पी इक्वल था सी क्यू, ये दोनों प्रूफ हो गए। ठीक, अब आते हैं तीसरे प्रूफ पे। इसको बेटा रफ करते हैं, अब इसको नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट पे आते हैं। तीसरा हमें क्या दिखाना है कि ट्रायंगल ए क्यू बी सर्वांगसम ट्रायंगल सी पी डी। ए क्यू बी सर्वांगसम सी पी डी। ए क्यू बी आप देख पा रहे हैं, ए क्यू बी ट्रायंगल कहाँ है, ए क्यू बी। ठीक, और ये सी क्यू बी। तो यहाँ भी हम ऐसे ही कर सकते हैं, ए क्यू बी एंड त्रिभुज ए क्यू बी व त्रिभुज सी पी डी में। ठीक है, सेम उसी तरीके से इसका भी करना है बेटा। ए क्यू बी और सी पी डी में आप देख पा रहे हैं ए बी इक्वल हो जाएगा सी डी के। ठीक, वही लिखना है, समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं, चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं। ठीक है, दिस इक्वल टू दिस, और यहाँ भी बी क्यू इक्वल पी डी के। ठीक है, यहाँ ये भी ये बात दिया है। और थर्ड हो जाएगा एंगल ए बी क्यू इक्वल एंगल पी डी सी। ए बी क्यू इक्वल एंगल पी डी सी। सेम रीजन है बेटा, यहाँ पे लिख देंगे एकांतर कोण, वहाँ भी जो हमने फर्स्ट प्रूफ में किया था, एकांतर कोण। ठीक, तो ए बी क्यू इक्वल सी बी सी डी पी या पी डी सी। ठीक है, अब यहाँ पे दोबारा से एस ए एस से त्रिभुज ए क्यू बी सर्वांगसम त्रिभुज सी पी डी। ठीक, ए क्यू बी सर्वांगसम हो गया सी पी डी के, और यहाँ भी जब हम सी पी सी टी लगाएंगे, ठीक है, सर्वांगसम त्रिभुज के संगत भाग बराबर होते हैं। ये हमारा थर्ड प्रूफ चल रहा है बेटा, तो थर्ड प्रूफ हमारा तो प्रूफ हो गया। अब यहाँ सी पी सी टी जब हम लगाएंगे तो मिल जाएगा ए क्यू इक्वल टू पी सी। ए क्यू इक्वल टू पी सी या सी पी। ठीक है, ये सी पी सी टी से हमारा ये फोर्थ पार्ट भी सॉल्व हो गया क्वेश्चन का। ठीक, तो थर्ड और फोर्थ, ये थर्ड और फोर्थ ये दोनों सॉल्व हो गए। ठीक है बेटा, अब फिफ्थ पार्ट पे आते हैं। फिफ्थ पार्ट क्या कह रहा है कि सिद्ध करना है हमें ए पी सी क्यू एक समांतर चतुर्भुज है। तो अब देखना बेटा, यहाँ पर सेकंड क्या कह रहा है, ए पी इक्वल टू सी क्यू, और फोर्थ कह रहा है कि ए क्यू इक्वल टू सी पी, है ना। हम प्रूफ से ही अपने देख पा रहे हैं। तो ये सेकंड कहता है कि ए पी इक्वल है सी क्यू के, फोर्थ कहता है कि ए क्यू इक्वल है सी पी की। और अभी हमने पढ़ा थ्योरम उतना कि किसी भी चतुर्भुज की अगर सम्मुख भुजाएं बराबर हों तो वो चतुर्भुज समांतर चतुर्भुज हो जाता है। ठीक, तो यहाँ पर देख लो ए क्यू इक्वल सी पी और ए पी इक्वल सी क्यू। ठीक है ना।
प्रूफ से और ये वाला भी प्रूफ से। ठीक है, अभी मैंने प्रूफ किया। तो ए क्यू इक्वल सी पी और ए पी इक्वल सी क्यू जब बराबर हो जाऊँ, आमने सामने हो जाए, बराबर हो जाए, आता है ए पी सी क्यू एक समांतर चतुर्भुज है। ठीक, तो ये हमारा क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया। ए पी सी क्यू समांतर चतुर्भुज है। बिल्कुल बेटा आसान है, बस थ्योरम का यूज करके क्वेश्चन को सॉल्व करना है। अब आइए थर्ड क्वेश्चन करते हैं। ये काफ़ी बड़ा सा क्वेश्चन दिख रहा है, बट कोई घबराने की बात नहीं है, उससे दिखने में बड़ा है, बाकी कॉन्सेप्ट का यूज करते जाओगे बड़े आसानी सॉल्व हो जाएगा। त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज डी ई एफ में ए बी बराबर है डी ई के और ए बी पैरेलल है डी ई के, बी सी बराबर है ई एफ के और बी सी पैरेलल है ई एफ के। तो शीर्षों ए बी सी को क्रमशः डी ई एफ से जोड़ा जाता है। दी गई आकृति देखिए और फिर प्रूव करना है हमें। तो पहले हम चित्र को समझते हैं अच्छे से, जो हमारा फिगर है उसको बढ़िया से समझते हैं। ए बी ई डी एक त्रिभुज ए बी सी और डी ई एफ में, ए बी सी और डी ई एफ में आप देखो ए बी बराबर है डी ई के, ए बी डी ई के बराबर है और समांतर है। ठीक है, और जो बी, उसके बाद बी सी बराबर है ई एफ के, ये बी सी है, ई एफ सॉरी बी सी, ये बी सी है, बराबर है ई एफ के और समांतर भी है ना। तो अब ये पहला प्रूफ करना है कि ए बी ई डी एक समांतर चतुर्भुज है, फिर भी ई एफ सी एक समांतर चतुर्भुज है ना। तो और कुछ और किया जा रहा है यहाँ पे, शीर्ष ए बी सी को क्रम से डी ई एफ से जोड़ा गया, ए से डी को जोड़ा गया और बी से सी को जोड़ा गया, ए को डी से, बी से ई को, बी से ई को इसको जोड़ा गया और सी से एफ को इसको जोड़ दिया गया। ठीक, आपका फिगर बना हुआ है, कुछ करना नहीं है, बस हम प्रश्नों को सॉल्व करते हैं। तो पहला है, देखते हैं क्या है। द फर्स्ट क्वेश्चन इज ए बी ई डी एक समांतर चतुर्भुज, ये प्रूव करना है। तो आप ए बी ई डी में आ जाओ बेटा, ए बी ई डी, आप ए बी ई डी को देखिएगा, ए बी ई डी ये रहा हमारा, इसको हमें समांतर दिखाना है। तो फर्स्ट को जो हम करेंगे, चतुर्भुज ए बी ई डी में, है ना। अब आप देखो प्रश्न से ही आ जाओ, यहाँ पे प्रश्न में क्या कह रहा है कि ए बी समांतर है डी के और ए बी बराबर है डी के, है ना। तो ए बी बराबर डी ई और ए बी समांतर डी ई। ठीक, ये दोनों बातें दिया है। ठीक है, ये दिया है। तो अगर किसी भी चतुर्भुज के सम्मुख भुजाएं बराबर और समांतर हो जाएं तो चतुर्भुज समांतर चतुर्भुज हो जाता है। बस उसी डेफिनेशन से हम आता है ए बी डी ई एक समांतर चतुर्भुज है। ठीक है बेटा, ए बी ई डी एक समांतर चतुर्भुज हो गया। बस डेफिनेशन से कुछ करना नहीं पड़ा हमें, क्वेश्चन का ही पार्ट उठा के हमने यूज कर लिया। तो ए बी ई डी एक समांतर चतुर्भुज हो गया। ठीक है, अब नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं। नेक्स्ट में प्रूव करना है कि चतुर्भुज बी ई एफ सी भी एक समांतर चतुर्भुज है। अब बी ई एफ सी को देखो, आप बी ई एफ सी प्रश्न पे ही आ जाओ। बी ई एफ सी में बी ई एफ सी यहाँ पे ये पार्ट है। और इसमें देखो बी सी इक्वल है ई एफ के, बी सी इक्वल है ई एफ के और बी सी पैरेलल भी ई एफ है। सेम कंडीशन आ गई बेटा कि चतुर्भुज, किसी भी चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं बराबर और समांतर हो जाएं, बी सी बराबर ई एफ, बी सी समांतर ई एफ, चतुर्भुज समांतर चतुर्भुज हो जाता है। और यहाँ से बी ई एफ सी भी हमारा समांतर चतुर्भुज उसी डेफिनेशन से हो गया। आप उसको एज इट इज लिख लीजिएगा जैसा कि पहले का लिखा था। ठीक है, तो ये दो हमारे प्रूफ हो गए। देखा बेटा कितना आसान है ये। देखने में बहुत बड़ा सा क्वेश्चन था, लेकिन थ्योरम के अकॉर्डिंग दो पार्ट बिल्कुल बिना कुछ किए ही हल हो गए। ठीक है, अब तीसरे पार्ट पे आते हैं। तीसरा पार्ट क्या कर रहा है, ए डी पैरेलल सी एफ और ए डी बराबर सी एफ हमें दिखाना है। अब तीसरा पार्ट आओ, अब क्वेश्चन का हम थर्ड पार्ट करेंगे।
ए डी समांतर सी एफ और ए डी बराबर सी एफ, ये दिखाना है। तो आप ये देखो कि ए बी डी ई ये समांतर चतुर्भुज था, तो ए डी, अब यहाँ पे तीसरे को हम प्रूव कर रहे हैं, और क्या दिखाना है, ए डी पैरेलल सी एफ और ए डी बराबर सी एफ। तो बेटा ए डी बराबर होगा बी ई के, ठीक है, ए डी बराबर होगा बी ई के बाई प्रूफ वन। तो पहला प्रूफ हमने किया है, या बाई प्रूफ वन लिखने के बजाय यहाँ पे लिख दो कि ए बी ई डी एक समांतर चतुर्भुज है, प्रूफ किया हमने, ठीक, समांतर चतुर्भुज है, ठीक है। ए डी इक्वल टू बी ई हो गया, और उसके बाद सी एफ इक्वल टू बी ई, सी एफ इक्वल टू बी ई, ठीक, क्यों, क्योंकि सी एफ बी ई या बी ई सी एफ एक समांतर चतुर्भुज है ना। जो हमारा पहला और दूसरा प्रूफ है उसी का यूज कर रहे हैं, पहले दूसरा प्रूफ किया और उसका यूज कर रहे हैं। अब देखो बेटा, ए बी इक्वल टू डी ई डी और बी इक्वल सी एफ इक्वल टू बी ई। अब आप देखो ए डी बी के इक्वल है और सी एफ बी के इक्वल है, इसका मतलब है कि ए डी इक्वल हो जाएगा सी एफ के, है ना। इनको अगर हम मिलाते हैं तो ए डी इक्वल हो जाएगा सी एफ के। और एक बात और देखना, जब ये ए बी ई डी समांतर चतुर्भुज है तो ए डी बी ई के पैरेलल होगा, बी ई एफ सी एक समांतर चतुर्भुज, सी एफ बी के पैरेलल होगा। तो इसका मतलब है कि ए डी बी ई और सी एफ पैरेलल है, इम्प्लाइज दैट ए डी पैरेलल होगा सी एफ के, ठीक है। तो ए डी पैरेलल भी हो गया सी एफ के और ए डी बराबर भी हो गया सी एफ के, ये हमारा तीसरा पार्ट प्रूफ हो गया, ठीक। अब फोर्थ पे आते हैं। फोर्थ में कह रहा है कि ए सी ई डी एक समांतर चतुर्भुज है, ए सी ई डी। तो अब ए सी ई डी पे हमें आना पड़ेगा, देखते हैं फोर्थ पार्ट क्वेश्चन का। ए सी ई डी, सॉरी ए सी एफ डी है, ए सी एफ डी, ए सी एफ डी, इसको हमें समांतर चतुर्भुज दिखाना है, ठीक है। तो अब इसमें थर्ड पार्ट का यूज करें। थर्ड पार्ट में भी हमने क्या देखा कि ए डी इक्वल है सी एफ के एंड ए डी समांतर है सी एफ के, है ना। ए डी इक्वल टू सी एफ और ए डी समांतर है सी एफ के बाई प्रूफ थर्ड। तीसरे प्रूफ में हमें ये चीज़ मिला कि ए डी इक्वल सी एफ है, अतः ए डी सी एफ एक समांतर चतुर्भुज है, ठीक है। ए डी सी एफ एक समांतर चतुर्भुज हो जाएगा, ओके। और ये मिल गया हमें। और जब ए डी सी एफ एक समांतर चतुर्भुज हो गया तो आप देखो समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं, तो उसी प्रॉपर्टी से हमारा जो पांचवा भी प्रूफ हो गया। पांचवा क्या हो जाएगा, ए सी इक्वल हो जाएगा डी एफ के, ए सी इक्वल डी एफ के, तो पांचवा भी प्रूफ हो गया। अब सिक्स्थ पार्ट पे आते हैं, ट्रायंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल डी ई एफ, ठीक है। सिक्स पार्ट में त्रिभुज ए बी सी व त्रिभुज डी ई एफ में, तो इसमें देखो ए बी सी और डी ई एफ में ए बी इक्वल डी ई, ये क्वेश्चन में ही दिया था, है ना। और ए सी इक्वल डी एफ, ये लिख दोगे आप, दिया था, दिया है। और ए सी इक्वल टू डी एफ, ए सी इक्वल टू डी एफ बाई फिफ्थ प्रूफ, है ना, पांचवें पार्ट में जो हमने प्रूफ किया है। और ए सी इक्वल ई एफ, बी सी इक्वल टू ई एफ,
EF, ये भी प्रूफ से ही। ओके बेटा, ए बी डी के इक्वल हो गया, ए सी डी एफ के इक्वल हो गया, और बी सी ई एफ के इक्वल हो गया। तो अब यहाँ पर कर देते हैं बेटा एस 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 से त्रिभुज ए बी सी सर्वांगसम त्रिभुज डी ई एफ। ठीक है, ए बी सी डी ई एफ के सर्वांगसम। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन था, बस थोड़ा सा बड़ा था, और लेकिन ऐसा कुछ था नहीं। आपने देखा कि केवल जो क्वेश्चन में दी हुई प्रॉपर्टी थी उसी से क्वेश्चन बड़े आसानी से हल होता चला गया। ओके बेटा, थैंक यू। और ये वर्कशीट अब फिनिश हुई। उम्मीद करते हैं कि इसके सारे क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे समझ में आएंगे। फिर भी अगर कुछ प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट बॉक्स में जा कर के कमेंट कीजिएगा, मैं नेक्स्ट वीडियो में इसको दूर करूँगा। और जब वीडियो बनाऊँगा तो आपकी इन कमेंट्स को हम इंक्लूड करेंगे। तो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वर्कशीट में। ओके बेटा, थैंक यू।